मुंबई का एक अस्पताल है जहां पर लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए महिला डॉक्टर, पूछताछ के लिए लेडी पुलिस अधिकारी, साफ सफाई करने जाएगा तो लेडीज डिपार्टमेंट से ही कोई जाएगा, यानी एंट्री है तो केवल महिला की। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पुरुष नाम से ना तो कोई वहां एंट्री होगा, ना ही पुरुष का नाम वहां लिया जाएगा। दरअसल वह लड़की पुरुष नाम से इतना भयभीत है, इतनी डरी हुई है कि नाम सामने आते ही लड़की की सांस जोर जोर से चलने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगने लगता है जैसे कि वह मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक वह लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी। वह लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं है, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा कहें तो कम नहीं होगा। दोस्तों, हमारी कहानियों की श्रृंखला में एक और दिलचस्प कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। उससे पहले बस आप लोगों से एक ही प्रार्थना कि अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहाँ एक थाना है बनवारी, और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, उसके माता और उसके पिता नर्सरी में काम करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाली करते हैं। उनका काम है पेड़ों की रखवाली करना, पेड़ों को पालन पोषण करना। यह लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां जाकर वह लड़की बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। रात के करीब 10 बज चुके थे, मगर उसका दोस्त वहां नहीं आता है, जिसको लेकर वह परेशान होने लगी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ जाती है, जो ऑटो अपने घर की तरफ जा रहा था। वह ऑटो वाला लड़की से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? तो लड़की को एक सहारे की जरूरत थी। उसे लगा कि शायद यह जो व्यक्ति है वह मेरी मदद जरूर करेगा। वह लड़का जिसकी उम्र लगभग 30 साल की थी, लड़की ने उसे अपनी सारी समस्या, सारी कहानी सुना दी। लड़की ने बताया कि वह अपने घर वालों को बिना बताए, उनकी बिना मर्जी के यहाँ रेलवे स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। इतना सुनने के बाद वह ऑटो वाला वहां से चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद फिर वापस लौटकर लड़की के पास आता है। ऑटो वाला लड़का स्टेशन पर आते ही लड़की से बोलता है कि वो लड़का जिससे तुम मिलने आई थी, वह लड़का स्टेशन के बाहर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि वह शर्मिंदा है, वह लेट हो गया था, इसलिए वो तुमसे बाहर में मिलना चाहता है। मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उस लड़के से मिलवा दूंगा। वह लड़का स्टेशन के बाहर खड़ा है या नहीं, इसकी बिना पुष्टि किए हुए लड़की, क्योंकि रो रही थी, काफ़ी देर से उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था, न कहीं वहाँ कुछ खाने की व्यवस्था थी। वो उस ऑटो वाले ड्राइवर पे विश्वास कर लेती है और उसके साथ बाहर जाने लगती है। ऑटो ड्राइवर ने उसको एक बोतल दे दी और उसने पानी पी लिया और दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगता है, लेकिन तब तक वो लड़का उसे ऑटो तक लेकर पहुंच जाता है और उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद ऑटो वाला लड़का उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटे तक उसे अपने साथ रखता है। उसे कुछ होश नहीं था क्योंकि वह नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं, वह ऑटो ड्राइवर
एक लॉज में लेकर उस लड़की को जाता है। एक छोटा सा होटल होता है, उस होटल में जब लेकर जाता है, कुछ ऑटो वाले के दोस्त वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है और उसके बाद होटल में जाने के बाद लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब वह लड़की जब उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है तो वह शर्मा रही है, परेशान है और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे और होश आता है। तब तक उसके साथ लगभग जो ऑटो वाले के दोस्त थे 12 लड़के बारी बारी से उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वह लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है और वह 12 लड़के 24 घंटे तक उसके साथ बलात्कार पर बलात्कार करते रहते हैं। वह लड़की भूख से प्यास से तड़पती रहती है। वह कई बार कहती है मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ पीने को दे दो, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी 12 लड़कों में से कोई भी उसकी पुकार नहीं सुनता। उसकी चीखें भी कभी कभी निकलती है, लेकिन उसकी चीखों की आवाज़ उस कमरे से बाहर नहीं जा रही थी, और अगर जा भी रही थी तो न जाने क्यों वह होटल का मालिक या आसपास के लोग उन आवाज़ों को सुन नहीं रहे थे या सुन नहीं पा रहे थे। उस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, नशीली चीज दी जा रही थी जिससे वह बेहोश रहे और लड़कों का काम बनता रहे। वह रिक्वेस्ट करके माफ़ी मांगती रही, उससे बचाने की गुहार लगाती रही, मगर किसी को उस पर दया नहीं आ रही थी। अंत में इन 12 लड़कों में से एक लड़के को उस लड़की पर दया आ जाती है और वो उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब यह आरोपी जो 12 लड़के थे, वो 12 के 12 लड़के फरार हो जाते हैं। उन्होंने ये सोचा कि शायद अब वह लड़की अपने घर चली जाएगी और कोई भी विशेष मैटर नहीं होगा। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखते हैं तो उन लोगों का भी मन खराब हो जाता है और वो लड़के भी उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। यानी अभी वह उन लोगों से बची थी कि 2 सफाई कर्मचारी ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दे दिया। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद अपने पास काफी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बैठा दिया जिस ट्रेन की दिशा जो थी वह उत्तर की ओर जा रही थी। कई 100 किलोमीटर का सफर करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई बैठी रहती है। इस बीच न जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर नहीं पहुंची। वह बहुत ही परेशानी से गुजर रही थी। उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दी। यह भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि 48 घंटे से ज़्यादा उसके साथ 12 अलग अलग लोगों ने और 2 सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, न जाने क्यों किसी की उस पर नज़र ही नहीं जा रही थी। एक जीआरपी उधर से निकल रहा था। वह लड़की को देखा। कुछ अजीब महसूस होने पर वह लड़की से पूछता है कि आप किसी मुसीबत में हैं क्या? लेकिन लड़की मर्द जात से इतनी घबराई हुई थी कि उसने उसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था कि यह भी उसे ले जाकर उसके साथ बलात्कार करेगा। वह लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है, क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज जो था वह चंडीगढ़ ही था, और डरी सहमी एक जगह बैठ जाती है। मगर वह पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया, उन लोगों को बताया
कि एक लड़की ऐसी ऐसी अवस्था में पाई जा रही है। वहां की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच जाती है, उस लड़की को खाना खिलाती है, उसे अपने पास बिठाती है और घंटे तक उसको प्यार करते रहती है। एक मां की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उस लड़की ने अपनी आप बीती बताई और पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर और चंडीगढ़ पहुंचने तक की एक एक वाक्य जब उसने उस महिला अधिकारी को बताया तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और साथ ही जो अधिकारी जीआरपी पुलिस वाला था वह अलग रोते रोते उसका भी बुरा हाल हो गया था। बात रोने वाली थी भी। किसी भी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात अगर होती है तो शायद आंसुओं के अलावा और कुछ निकलेगा ही नहीं। निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआ या फिर कानून से सख्त कार्रवाई करने की मांग। उधर जब लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वहीं बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस यहाँ की भी बहुत अच्छी होती है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था उसकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाई जाती है। उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था और पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़े ही गंभीरता से, बड़ी गहराई से इस मामले की बहुत ही खूबसूरती से जांच की। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस से कांटेक्ट होता है तो उसके बाद यहाँ से उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितना भी स्टाफ है, टोटल के टोटल महिला स्टाफ ही उस लड़की के इलाज में, उसकी खिदमत में, उसकी हर जरूरत को पूरा करने में लगा हुआ है, क्योंकि वह लड़की पुरुष जाति नाम से डरी हुई है। पुलिस द्वारा 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को छान मारा गया। पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता हुआ मिलता है जिसमें उस ऑटो वाले के साथ इस लड़की को बैठा हुआ देखा जाता है। पुलिस तत्काल ही उस ऑटो वाले को पकड़ती है जिसकी उम्र लगभग 30 साल की थी। उसको गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा और एक एक करके जितने भी लोग थे, यानी टोटल दादर रेलवे स्टेशन के उन दोनों सफाई कर्मचारियों को मिलाकर 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। वो लोग सभी को गिरफ्तार किया जाता है जो इस केस से सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, ताकि अगले 10 से 15 दिन में या लगभग 1 महीने में इन सब को फांसी की सजा कम से कम होनी चाहिए। मैं सलूट करता हूं उस महिला को जिसने इस लड़की का दिल जीता, जिसने उस लड़की को अस्पताल तक पहुंचाया, और मैं सलूट करता हूं उस जीआरपी के ऑफिसर को जो कि मौके पर उस लड़की की दुख को समझा और उन्होंने उस महिला कांस्टेबल को, महिला अधिकारी को सूचना दी। मैं सल्यूट करना चाहता हूं मुंबई पुलिस को भी जिसने गंभीरता से इस मामले की जांच की और आरोपियों को पकड़ा। यह कहानी न्यूज़ चैनल पर देखने को नहीं मिलती है क्योंकि मीडिया की जो जिम्मेदारी होती है वह काम पूरी नहीं कर रही है। यह कहानी बताने का मेरा यह मकसद नहीं है कि मैं किसी के दिल को दुखाना चाहता हूँ। मैं केवल अपने देश के लोगों को, खासकर लड़कियों को, बहनों को सावधान करना चाहता हूँ कि हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी ये अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि किसी बहन के साथ, किसी भी महिला के साथ यह घटना होने से हम लोग बचा सकें। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।